Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm about to read you first chapter of You Can Win. Importance of attitude. Let's start. There was a man who made his living selling balloon at a fair. एक बार एक आदमी था जो मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा बसेरा करता था. He had balloons of many different colors, including red, yellow, blue and green. उसके पास बहुत तरह के गुब्बारे थे, लाल, पीले, नीले एंड ग्रीन के अलावा. Whenever business was slow, जब भी उसका काम कम होता या उसका बिजनेस स्लो होता, he would release a helium-filled balloon into the air. वह हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा रिलीज कर देता. When the children saw the balloon going up या flying up, जब भी बच्चे उड़ते हुए गुब्बारों को देखते, they all wanted one. वह भी इस तरह का गुब्बारा खरीदना चाहते. They would come up to him. वह उसके पास आते. Buy a balloon. वह गुब्बारा खरीदते. And his sales would go up. और उसकी बिक्री दोबारा से इंक्रीज होने लगती, बढ़ते लगती. All day he continued to release a balloon whenever sales were slow. जब भी उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह यही प्रोसेस कंटिन्यू करता रहता, गुब्बारा रिलीज करता रहता. वन डे, एक दिन, द बैलून मैन फेल्ट समवन टगिंग एट हिज जैकेट. एक दिन उसने महसूस किया कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है. ही टर्न अराउंड. उसने मुड़ के देखा. And a little boy asked, और एक बच्चे ने पूछा, If you release a balloon black, अगर आप काला गुब्बारा उड़ाए, will that also fly? क्या ये भी फ्लाई करेगा या क्या ये भी उड़ेगा? Moved by the boy's concern, means बॉय के क्वेश्चन का आंसर देते हुए, the man replied gently. मैन ने अच्छे तरीके से बोला, मीन्स रिप्लाई किया, सन इट इज नॉट द कलर ऑफ बैलून. यह कलर की वजह से नहीं, इट इज व्हाट इनसाइड दैट मेक इट गो अप. मीन्स जो इसके अंदर है उसकी वजह से उड़ रहा है, ना कि कलर की वजह से. द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू आवर लाइफ. सेम सिद्धांत हमारी लाइफ पे भी लागू होता है. इट्स व्हाट इनसाइड दैट काउंट. मीन्स जो हमारे अंदर है हमें वो चीज़ें काउंट करनी चाहिए. व्हाट इनसाइड ऑफ अस दैट मेक अस गो अप इज आवर एटीट्यूड. मीन्स हमारे अंदर हमारा एटीट्यूड है. इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. विलियम जेम्स ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेड. मीन्स विलियम जेम्स ने कहा, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन. मीन्स हमारी पीढ़ी की जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है, खोज है, इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर देयर लाइव्स. मीन्स हमारा मानव या हम मानव ह्यूमन बीइंग्स कैन अल्टर देयर लाइफ. हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं बाय अल्टरिंग देयर एटीट्यूड ऑफ माइंड. हमारा माइंड को चेंज करके, हमारे एटीट्यूड को चेंज करके हम हमारी लाइफ डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ अस हैव हर्ड ऑफ पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. हम में से उसने पॉजिटिव थिंकिंग की पावर या शक्ति को सुना होगा, बट वेरी फ्यू, बट बहुत कम लोगों ने हैव हर्ड ऑफ पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग. नेगेटिव थिंकिंग की शक्ति को सुना है.
दे बोथ आर वेरी पावरफुल, मीन्स ये दोनों भी शक्तिशाली होती है, बट टेक अस टोटली अपोजिट डायरेक्शन, जो हमें बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जाती है। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, अगर हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग है तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। जस्ट द वे पॉजिटिव थिंकिंग एम्पावर पीपल टू अचीव न्यू हाइट, मीन जिस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग एम्पावर्स प्रदान करती है या पीपल टू अचीव न्यू हाइट, मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग हमें क्या शक्ति प्रदान करती है, हम न्यू हाइट को अचीव कर लेते हैं। नेगेटिव थिंकिंग परबल्स पीपल टुवर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन, उसी तरह से नेगेटिव थिंकिंग आत्मविनाश की ओर ले जाती है। सो वी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव इफ वी वांट टू ग्रो इन लाइफ, दैट इज द moral of the story. And another moral of the story, we can change our life if we can change our attitude. हम हमारा एटीट्यूड चेंज करके हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। Let's get started. Your attitude contributes to success, मीन्स हमारा नजरिए का सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान होता है। A study attributed to Harvard University found that when a person gets a job or a promotion, 85% of time it is because of his attitude. मीन्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक सर्वे किया गया, उसमें पाया कि जब भी कोई पर्सन जॉब या तरक्की करता है, 85% टाइम्स वह नजरिए की वजह से होता है। इट इज बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, एंड ओनली 50% ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस, knowledge of specified facts and figures। केवल 15% ही नॉलेज, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बेस पे प्रमोशन और जॉब मिलती है, 85% एटीट्यूड की वजह से मिलती है। Isn't it surprising? क्या ये चौंकाने की बात नहीं है? Then that almost 100% of education dollars go to teach facts and figure, मीन्स जो हमारी संपत्ति होती है, मीन्स जो हमारा पैसा होता है, फैक्ट और फिगर में चला जाता है 100% तो, और उसका योगदान विच काउंट फॉर ओनली 50% ऑफ सक्सेस इन लाइफ, उसका सक्सेस में कितना परसेंट योगदान होता है, 15% ही होता है। और हम हमारी एजुकेशन में पैसा लगाते हैं नॉलेज और फैक्ट और फिगर को सीखने के लिए, लेकिन उसका योगदान बहुत ही कम होता है हमारी सक्सेस में। नेक्स्ट देखिए, यू कैन विन इज ऑल अबाउट दैट 85% ऑफ सक्सेस। ये यू कैन विन मीन्स आप जीत सकते हैं, ये क्या है, ये इसी के बारे में 85% ऑफ सक्सेस। एटीट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो नज़रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में। इट अप्लाइज टू एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, मीन्स ये हर जगह अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग वन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक और निजी जिंदगी में सभी जगह ये अप्लाई होता है। कैन एन एग्जीक्यूटिव बी ए गुड एग्जीक्यूटिव विदाउट ए गुड एटीट्यूड। जो एक ऑफिसर होता है, क्या वो एक अच्छा ऑफिसर हो सकता है बिना एटीट्यूड के? कभी नहीं हो सकता। कैन ए स्टूडेंट बी ए गुड स्टूडेंट विदाउट ए गुड एटीट्यूड। क्या एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट हो सकता है एटीट्यूड के बिना? इट्स नॉट पॉसिबल।
we have to be a positive attitude. Can parents, teacher, salesperson, employees and employers be a good in their role without a good attitude? मीन्स जो माता पिता होते हैं, अध्यापक होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, वो बिना एटीट्यूड के एक अच्छे मीन्स अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते. अगर उनमें एटीट्यूड है वो तभी कर पाएंगे. द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इज एटीट्यूड. मीन्स सक्सेस का सक्सेस का मूल मंत्र एटीट्यूड है. अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम इजीली सक्सेस हो सकते हैं लाइफ में. रिगार्डलेस ऑफ योर चोजन फील्ड. मीन्स वट एवर योर फील्ड यू हैव टू रिगार्डलेस ऑफ योर चोजन. मीन्स आपका कोई भी फील्ड हो बट यू हैव एटीट्यूड, देन यू कैन सक्सेस इन लाइफ. Its attitude is such a critical factor in success. अगर if attitude is such a critical factor in success, अगर attitude का इतना महत्व है सक्सेस में, shouldn't we examine our attitude towards life? क्या हमें अपने एटीट्यूड की जांच नहीं करनी चाहिए? Ask how our attitude will affect our lives. और हमें खुद से पूछना चाहिए कैसे हमारा एटीट्यूड हमारी लाइफ पे इफेक्ट डालता है. Let's see story. A crop diamonds. हीरो का खेत. हफीज was a farmer in Africa. हफीज एक फार्मर था इन अफ्रीका में. Who was happy, जो हैप्पी था, and content, संतुष्ट था. He was happy because he was content. वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था. He was content because he was happy. वह संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था. One day a wise man came. एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति आया. And told him about the glory of diamonds and power that goes along with them. उसने हीरे का महत्व और उसकी ताकत के बारे में बताया जो उसके साथ होती है. The wise man said, if you had a diamond the size of your thumb, you could buy your own city. अगर आपके पास अंगूठे का आकार जितना डायमंड है तो आप अपनी सिटी को खरीद सकते हो. If you had a diamond the size of your fist, अगर आपका मुट्ठी के आकार जितना डायमंड है तो you could probably buy your own country, आप अपनी कंट्री को खरीद सकते हो. And then the wise man left. और फिर बुद्धिमान व्यक्ति चला गया. That night, उस रात हफीज couldn't sleep. हफीज सो नहीं सका. He was unhappy. वह मीन्स वह उदास था. And he was discontent. वह असंतुष्ट था. He was unhappy because he was discontent. मीन्स वह सैड था क्योंकि वो असंतुष्ट था. Discontent because he was unhappy. वह असंतुष्ट था क्योंकि वह दुखी था. The next morning, Hafiz made arrangement to sell his farm. Next morning, अगली सुबह हफीज ने अपने खेत को बेचने and took care of his family, और अपनी फैमिली का ख्याल रखने and went off in search of diamond, और चला गया in search of diamond, हीरो की तलाश में. He looked all over Africa. उसने सारा अफ्रीका देखा. Couldn't find any. उसने हीरा नहीं मिला. He couldn't all through Europe. उसने यूरोप को मीन्स सारा यूरोप भी ढूंढा लेकिन नहीं मिला. Couldn't find anyone. नहीं मिला. By the time he got to Spain, जिस समय वह स्पेन पहुंचा, he was emotionally, physically, financially broke. वह पूरी तरह से टूट चुका था. He was so disheartened. वह बिल्कुल ही उदास था. That he threw himself into the Barcolin river and committed suicide.
उसने अपने आप को मीन्स रिवर में धकेल दिया और सुसाइड कर लिया। बैक केम द पर्सन हु हैड bought his farm was watering the camels at the stream that ran through the farm. वापिस घर आया जो पर्सन जिस पर्सन ने उसके खेत खरीदे थे, वह ऊँटों को पानी पिला रहा था। मीन्स उस नाली में, या वी कैन से स्ट्रीम, नाला जो खेत में बहता है, उसके खेत में जो नाला बहता था वह वहाँ पर ऊँटों को पानी पिला रहा था। Across the stream मीन्स नदी के उस पार या नाले के उस पार, द रे ऑफ मॉर्निंग सन हिट ए स्टोन, सूर्य की किरणें एक पत्थर पर पड़ी। एंड मेड इट स्पार्कल लाइक ए रेनबो, और वह इंद्रधनुष की तरह चमकने लगा। He thought the stone would look good in his living room. जो वो किसान था जिसने उसके मीन्स जिसने हफीज के केस खरीदे थे, वह उसने सोचा यह मेरी बेटिंग में अच्छा लगेगा, इसलिए उसने उठा लिया। He picked up the stone, उसने पत्थर को उठा लिया। Put it on his mantelpiece, मीन्स उसने शोकेस में रख दिया। That afternoon, उसी दोपहर, the wise man came, एक वही बुद्धिमान व्यक्ति आया। And saw the stone sparkling, मीन्स उसने चमकते हुए पत्थर को देखा। He asked, उसने पूछा, Is हफीज come, क्या हफीज वापिस आ गया? The new owner said, नए मालिक ने कहा, No, why do you ask, आप क्यों पूछ रहे हैं? The wise man said, Because that is a diamond, मैं इसलिए मीन्स किस वाइज मैन ने रिप्लाई दिया, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जो वो मेंटल पीस में रखा है वो क्या है, एक हीरा है। I recognize once when I see him, जब भी मैं हीरो को देखता हूँ मैं उसे पहचान लेता हूँ। The man said, No, ओनर मालिक ने कहा, No, that just a stone, यह एक पत्थर है। I picked up from the stream, मैंने रिवर से लिया है, मीन्स नाले से लिया है। Come, I will show you, चलो I will show you, मीन्स चलो मैं आपको दिखाता हूँ। Simply there are many more, मीन्स किसान ने कहा चलो मैं आपको दिखाता हूँ, और भी बहुत सारे हैं। They went and picked some sample and set them for analysis, मीन्स उसने उठाए और वो मीन्स इंक्वायरी के लिए ले गए। श्योर यू नो द स्टोन वर डायमंड, वास्तव में ही मीन्स वास्तव में ही वो स्टोन वो पत्थर डायमंड था। दे फाउंड दैट फार्म वाज नीडेड कवर विद एकड़ ऑफ डायमंड्स, दे फाउंड उन्होंने पाया कि वह सचमुच हीरो से कवर था, हीरो से भरा हुआ था। Part of You Can Win book, first chapter, importance of attitude. There are many moles of last story we read, Acre of Diamond. There are so many more of that story. Let's see. First, when our attitude is right, we realize that we are all walking on a acre of diamonds. Opportunity are always under our feet. We don't have to go anywhere. Means जब हमारा नज़रिया अच्छा होता है तो हमें खुद रियलाइज होता है कि हम हीरो के खेत में हैं, हम हीरो के खेत में वॉकिंग कर रहे हैं। हम अपॉर्चुनिटी हमारे पैरों के नीचे होती है, बट हमें कहीं नहीं जाने की ज़रूरत होती।
Okay, you can see in story also. नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, व्हेन वी डोंट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी, जब हम नहीं जानते कि अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाने। इट कुड स्लैप ऑन आवर फेस, यह हमारे मुंह पे मीन्स तमाचा सा मारती है। एंड वी शुड स्टिल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट, फिर भी हम इसे पहचान नहीं पाते, मीन्स पहचानने में असक्षम अभी तक भी। ऑल वी नीड टू डू इज टू लर्न टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी, मीन्स हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम अपॉर्चुनिटी को पहचाने। People who don't know how to recognize opportunity complain of noise when they knock, मीन्स जो लोग नहीं जानते कि अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाने, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वह इसे नॉइस समझते हैं कि कोई नॉक खड़का रहा है, मीन्स नॉइस की तरह समझते हैं, वो समझ नहीं पाते यह अपॉर्चुनिटी है। Lost opportunities are easier recognized when they are leaving rather than when they are coming, मीन्स हमारी आदत होती है जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसे पहचान नहीं पाते, और जब वो चली जाती है तब हमें उसका एहसास होता है। जब वो आ रही होती है तो हम नहीं पहचान पाते। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, एन अपॉर्चुनिटी ओनली नॉक्स वंस, द नेक्स्ट वन में बी बेटर और वर्स, मीन्स अपॉर्चुनिटी एक बार आती है, मीन्स नेक्स्ट वन में बी बेटर और वर्स, मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है, मे बी गलत हो सकती है, बट नेवर द सेम वन, मीन्स सेम नहीं हो सकती। दैट इज वाई इट इज सो क्रूल टू मेक, दैट इज वाई इट इज सो क्रूशियल टू मेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम, मीन्स इसलिए हमें अच्छे समय पर अच्छे डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। ए राइट डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम बिकम ए रॉन्ग डिसीजन, मीन्स अच्छा डिसीजन, सही फैसला गलत टाइम पे भी गलत डिसीजन है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, मीन्स दूसरों की घास हमें हमेशा हरी लगती है। देयर आर टू डायमेंशन टू द ग्रीनर ग्रास, मीन्स इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल दैट द अदर फार्मर इज टेकिंग बेटर केयर ऑफ हिज ग्रास एंड इट इज एक्चुअली ग्रीनर, मीन्स या तो किसान उसकी देखरेख अच्छे से कर रहा है या वह नेचुरल है। मोस्ट ऑफ टाइम बहुत से में, हाउएवर फिर भी इट इज ओनली एन इल्यूजन, मीन्स यह एक भ्रम है। मैनी टाइम इन लाइफ, बहुत बार लाइफ में, जीवन में, वाइल चेजिंग एन इल्यूजन, मीन्स हम जब भ्रम का पीछा कर रहे होते हैं, वी लूज आउट द अपॉर्चुनिटी राइट अंडर आवर ओन फीट, मीन्स हम वो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं जो हमारे पैरों के अंदर होती है, मीन्स जो हमारे पास होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, व्हाइल वी आर आइंग द ग्रास ऑन अदर साइड, मीन्स जब हम दूसरों की घास पर नजर रखते हैं, देयर आर अदर्स हु आर आइंग द ग्रास ऑन आवर साइड, वो हमारी तरफ नजर रखते हैं जब हम किसी दूसरे की तरफ नजर रखते हैं। दे वुड बी हैप्पी टू ट्रेड प्लेस विद अस, मीन्स वो अदला बदली करके खुश हो जाते हैं, मीन्स खुश होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट एक स्टोरी है फ्रेंड, डेविड एंड गोलियत। वी ऑल नो द बाइबल स्टोरी ऑफ डेविड एंड गोलियत, मीन्स हम सभी जानते हैं एक यह बाइबल की फेमस स्टोरी है डेविड एंड गोलियत की। गोलियत वाज ए जायंट ऑफ ए मैन, मीन्स गोलियत क्या था, एक राक्षस था, ऑफ ए मैन के लिए, या he stuck fear in everyone heart, मीन्स उसने हर किसी के दिल में
दहशत बना रखी थी अपनी, वो बहुत पावरफुल था। वन डे ए 17 years old shepherd boy came to visit the brothers and asked, मीन्स एक बार 17 साल का बच्चा आया और उन्होंने उनके भाई मीन्स उन्होंने उसके भाइयों से पूछा, वाई डोंट यू फाइट द जायंट, मीन्स आप इस राक्षस से क्यों नहीं लड़ते। द ब्रदर वर टेरिफाइड ऑफ गोलिथ एंड रिप्लाइड, मीन्स ब्रदर जो उसके भाई थे वो उससे डरते थे, एंड उन्होंने रिप्लाई किया, डोंट यू सी ही इज टू बिग टू हिट, आपको दिख नहीं रहा ये बहुत बड़ा है, मीन्स हम इसे नहीं लड़ सकते, ये बहुत बड़ा है। बट डेविड सेड, डेविड ने कहा, नो ही इज नॉट टू बिग टू हिट, मीन्स यह इतना बड़ा नहीं है, ही इज टू बिग टू मिस, यह इतना बड़ा है कि इस पे निशाना चूक ही नहीं सकता, मीन्स अगर इस पे हम वार करें तो यह चूक ही नहीं सकता। द रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी हम जानते हैं क्या हुआ था। वी ऑल नो व्हाट हैपन, हम जानते हैं हम क्या हुआ था। द रेस्ट इज हिस्ट्री, मीन्स हिस्ट्री में पता है हमें क्या हुआ था। डेविड किल्ड द जायंट विद द स्लिंग शॉट, मीन्स डेविड ने राक्षस को गुलेल के साथ मार दिया था। सेम जायंट डिफरेंट परसेप्शन, मीन्स जायंट सेम था लेकिन डेविड का नजरिया उसके लिए अलग था। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, आवर एटीट्यूड डिटरमाइन हाउ वी लुक एट ए स्टेप बैक, मीन्स हमारा नजरिया बताता है कि हम नाकामी को कैसे देखते हैं। ए पॉजिटिव थिंकर मीन्स आशावादी पर्सन, ए स्टेप बैक कैन बी ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, उसके लिए यह सफलता की सीढ़ी हो सकती है। टू ए नेगेटिव थिंकर, नेगेटिव पर्सन के लिए इट कैन बी ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, मीन्स यह रोड़े का मीन्स रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। ग्रेट थिंकर एंड फिलोसफर्स फील बिलीव दैट एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन इक्वल एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, मीन्स महान व्यक्ति और आशावादी पर्सनों ने फील किया है, बिलीव किया है, विश्वास किया कि जब भी प्रॉब्लम आती है वो अपने साथ उतनी ही इक्वल एंड ग्रेटर मीन्स उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो वी शुड फाइट विद इट, दैट इज द मोरल ऑफ स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। The importance of attitude to organizations. Have you ever wondered why some individuals, organizations or countries are more successful than others? मीन्स आपको कभी हैरानी हुई है यह जान के कि दूसरों से कुछ कंट्रियां और कुछ संस्थाएं आगे क्यों हैं? इट इज़ नॉट ए सीक्रेट, यह कोई सीक्रेट नहीं है। दे सिंपली थिंक, वो अच्छे तरीके से मीन्स वो जनरली सोचते हैं, एंड एक्ट मोर इफेक्टिवली, और उस पर अच्छे से काम करते हैं। दे डू सो, वो ऐसा करते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन देयर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट पीपल, वो जो उसकी सबसे बड़ी कीमत है वो लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं। I have spoken to executives in major organizations internationally and asked them a questions. मीन्स मैंने बहुत से मालिक मीन्स एग्जीक्यूटिव ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं उनसे, अफसरों से बात किया है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे बात की है। आस्क देम ए क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछा है, इफ़ यू हैड ए मैजिक वॉन्ड, अगर आपके पास कोई जादू की छड़ी होती, एंड देयर वाज वन थिंग यू कुड चेंज दैट वुड मेक यू मोर प्रोडक्टिव, व्हाट वुड इट बी? अगर आप एक चीज़ चेंज कर सकते या कर पाते तो जो आपको मोर मेक यू मोर प्रोडक्टिव, जो आपको बहुत शक्तिशाली बनाए,
मीन्स जो आपको ताकत दे। वट वुड इट बी, वह क्या होती। देयर आंसर्स वर अनएनिमियस, मीन्स उनके आंसर बिल्कुल सेम थे। दे सैड, उन्होंने कहा। दे वुड लाइक टू चेंज देयर पीपल्स एटीट्यूड, वो अपने लोगों का नज़रिया चेंज करना चाहते। विद बेटर एटीट्यूड, अच्छे नज़रिए के साथ। पीपल वुड बी बेटर टीम प्लेयर्स, एक अच्छा टीम प्लेयर बन सकते हैं। मीन्स अगर लोगों का नज़रिया अच्छा है तो वो एक अच्छे टीम प्लेयर बन सकते हैं। कट डाउन ऑन वेस्ट, बर्बादी को कम कर सकते हैं। क्वालिटी एंड बॉटम लाइन वुड गो अप, जो लोगों की क्वालिटी और वफादारी है वो इंक्रीज होती है, ओके, ऊपर उठती है। इन जनरली देयर कंपनी वुड बी ए ग्रेट प्लेस टू वर्क इन, मीन्स अगर हम सोचें, मीन्स कंपनी में एक अच्छा माहौल बन जाता है काम करने के लिए। एक्सपीरियंस हैज शो दैट ह्यूमन रिसोर्स आर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, मीन्स जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यह दर्शाता है कि ह्यूमन रिसोर्स होता है वो सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती एसेट होता है, ओके, सबसे कीमती चीज़ होती है। पीपल आर मोर वैल्यूएबल देन कैपिटल एंड इक्विपमेंट, मीन्स हथियार या पूंजी से ज़्यादा लोग कीमती होते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है, ह्यूमन रिसोर्स आर आल्सो द मोस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, यह सबसे खराब रिसोर्स भी हो सकते हैं दुर्भाग्य से, क्योंकि पीपल कैन बी योर बिगेस्ट एसेट, पीपल एक आपकी बहुत बड़ी कीमत हो सकती है, और योर बिगेस्ट लाइबिलिटी, और आपका सबसे बड़ा बोझ भी हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन एटीट्यूड। टोटल क्वालिटी पीपल, सभी खूबी वाले लोग, मीन्स जिसमें बहुत सारी क्वालिटी हो। Having attended a number of training programs such as customer service, selling skills, strategic planning, I have come to the conclusion that most of these are great programs with one major challenge. मीन्स बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इन सभी में एक कॉमन चीज़ होती है। मीन्स इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए एक कॉमन चीज़ होती है। नन ऑफ देम विल वर्क अनलेस दे हैव द राइट फाउंडेशन, एंड द राइट फाउंडेशन इज TQP। मीन्स इनमें से कोई भी वर्क नहीं करेगा अनलेस, जब तक दे हैव राइट फाउंडेशन, जब तक इनकी नींव अच्छी नहीं होगी। एंड राइट फाउंडेशन इज TQP, राइट फाउंडेशन अच्छी नींव के लिए हमें टोटल क्वालिटी पीपल चाहिए, मीन्स सभी स्किल वाले पीपल चाहिए होते हैं। व्हाट इज टोटल क्वालिटी पीपल? टोटल क्वालिटी पीपल इज क्वालिटी पीपल मीन्स जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हो। दे आर पीपल विथ करेक्टर, इंटीग्रिटी, गुड वैल्यू एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, उन सभी में ये क्वालिटी होती है। करेक्टर अच्छा होता है, इंटीग्रिटी ईमानदारी होती है, गुड वैल्यू होते हैं, और एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड होता है हमेशा। नेक्स्ट, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। यू डू नीड दीज प्रोग्राम्स बट दे विल वर्क व्हेन यू हैव द राइट फाउंडेशन। टोटल क्वालिटी पीपल, यू डू नीड दीज प्रोग्राम्स, आपको इन प्रोग्रामों की ज़रूरत है, बट दे विल ओनली वर्क, ये तभी वर्क करेंगे व्हेन यू हैव द राइट फाउंडेशन, जब आपके पास नींव अच्छी होगी, टोटल क्वालिटी पीपल हो गए। फॉर एग्जाम्पल, सम कस्टमर सर्विस प्रोग्राम्स टीच पार्टिसिपेंट्स टू से प्लीज, थैंक यू, स्माइल एंड शेक हैंड्स। मीन्स कुछ कंपनियों में यह सिखाया जाता है कि कोई आए उसे थैंक यू बोले, उसके स्माइल से बात करें, हाथ मिलाएं। बट हाउ लॉन्ग कैन ए पर्सन स्माइल इफ ही डज नॉट हैव द डिजायर टू सर्व? मीन्स लोग कब तक, हाउ लॉन्ग, कब तक वो स्माइल कर सकते हैं अगर वो उस काम की
करना ही नहीं चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट, बिसाइड पीपल कैन ऑलवेज सी थ्रो ए फेक स्माइल। और इसके अलावा अगर हम फेक स्माइल करते हैं तो पीपल ईजिली पहचान जाते हैं। When the smile is not sincere, it is irritating. जब हम अपनी इच्छा से काम नहीं करते हैं या अपनी इच्छा से स्माइल नहीं करते हैं, वो इरिटेट करने वाली होती है। The point is there has to be substance our form, not just from our substance. मीन्स पॉइंट यह है कि देर हैज टू बी सब्सटेंस आवर फॉर्म, मीन्स असलियत को हावी होना चाहिए, जो रियल है उसको हावी होना चाहिए, ना कि फेक को रियल पे हावी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, विदाउट ए डाउट, बिना किसी संदेह, पीपल हु सर्व कस्टमर शुड से प्लीज, थैंक यू, स्माइल, so forth, or be these things are important, but keep in mind they come in a lot easier when accompanied by a desire to serve. विदाउट डाउट, कोई संदेह नहीं है, पीपल मीन्स लोग स्माइल करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, अगर हम ये चीज़ इम्पोर्टेंस होती है। बट कीप इन माइंड, हमें दिमाग में ये बात रखनी है, दैट दे कम ए लॉट ईजियर, ये चीज़ तब आसानी से आती है जब हम कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं, हम उस काम को करना चाहते हैं, हम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट, सम वंस अप्रोच ब्लीज पास्कल। एक बार कोई ब्लेज पास्कल से मिला, द फेमस फ्रांस फिलोसफियर, जो फ्रांस के फिलोसफियर थे, एंड सैड, उसने कहा, इफ़ आई हैड यूर ब्रेन, अगर आप मेरे पास आपका ब्रेन होता, आई वुड बी ए बेटर पर्सन, मैं एक अच्छा इंसान होता। पास्कल रिप्लाई, पास्कल ने बोला, बी ए बेटर पर्सन, एक अच्छा इंसान बनो, यू विल हैव माई ब्रेन, आपके पास मेरा ब्रेन होगा। नेक्स्ट, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन नॉट मेजर्ड बाय वेज एंड वर्किंग कंडीशन, मीन्स जो ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको हम तनख्वाह या काम करने की पैमाने से नहीं आंक सकते, नहीं आंकते हैं या नहीं आंक सकते। दे आर मेजर्ड बाय फीलिंग, एटीट्यूड एंड रिलेशनशिप, ये कहाँ से मेजर किए जाते हैं? फीलिंग, इच्छा से, और गुड रिलेशन से, और एटीट्यूड से। व्हेन पीपल से आई कांट डू दिस वर्क, जब लोग व्हेन एम्प्लॉय से, जब मीन्स कर्मचारी कहता है आई कांट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं कर सकता, दे आर रियली से वन ऑफ टू थिंग्स, वो इन दो चीज़ों में से एक चीज़ बोल रहे हैं। आइदर दे आर सेइंग आई डोंट नो हाउ टू डू इट, या तो वो ये नहीं जानते कि ये वर्क कैसे करना है, और आई डोंट वांट टू डू दिस, या वो ये करना ही नहीं चाहते हैं। इफ़ दे आर सेइंग आई डोंट नो हाउ टू डू इट, अगर वह कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हाउ टू डू इट, ये कैसे करते हैं, दैट इज ए टेक्निकल ट्रेनिंग इशू, यह टेक्निकल ट्रेनिंग मुद्दा हो सकता है। इफ़ दे आर सेइंग दैट आई डोंट वांट टू डू इट, अगर वह कह रहे हैं आई डोंट वांट टू डू इट, कि मैं यह नहीं करना चाहता, देर आर अगेन रियली सेइंग वन ऑफ टू थिंग्स, वो अगेन दो बातें कह रहे हैं। आइदर आई डोंट केयर टू डू इट, या तो मुझे उस काम की परवाह नहीं है, और आई फील स्ट्रॉन्ग नॉट टू डू इट, या वो ये सोचते कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए।
द फर्स्ट वन इज एन एटीट्यूड। फर्स्ट क्या है? एटीट्यूड है, आई डोंट केयर। सेकंड वन इज वैल्यू इशू। सेकंड क्या है? मीन्स नैतिकता है कि मुझे यह काम नहीं करना चाहिए। दे डोंट बिलीव दैट दे शुड डू, मीन्स वो विश्वास ही नहीं करते उन्हें ये काम करना चाहिए। वी फाइंड ए greater percentage of challenge all over the world fall into these two categories। means हम पाएंगे कि मोस्ट ऑफ परसेंटेज, ओके, मीन्स मोस्ट ऑफ चुनौतियाँ इन दो ही इन मीन्स मोस्ट ऑफ चुनौतियाँ इन दो ही बातों पे गिरी हुई है या चलती है, वी कैन सी। एटीट्यूड इज द फाउंडेशन टू सक्सेस। नजरिया क्या है? सक्सेस की नींव है। ग्रेटर द सक्सेस, मीन्स जितनी बड़ी सक्सेस होगी द स्ट्रोंगर द फाउंडेशन, उतनी ही गहरी नींव होगी, मजबूत नींव होगी, गहरी नींव होगी, एक ही बात है। द कैलिगरी टावर स्टैंड्स एट 190.8 मीटर्स। ये कैलिगरी टावर की ऊंचाई है। आगे कैलिगरी टावर का वेट है। उसके बाद देखिए आप, मीन्स ये कहना क्या चाहता है कि हाफ ऑफ द वेट, मीन्स 60% वेट है जो टावर का, वो जमीन के अंदर है, बिलो ग्राउंड। तो दिस सो दैट यह दर्शाता है द टेलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग हैव द स्ट्रोंगेस्ट फाउंडेशन। मीन्स जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतना ही उसकी नींव मजबूत होती है, इसलिए वो खड़ी रहती है। जस्ट लाइक ए ग्रेट बिल्डिंग स्टैंड ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जैसे कि बड़ी बिल्डिंग गहरी नींव पे खड़ी रहती है, सो डज सक्सेस, वैसे ही सक्सेस है। द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इज एटीट्यूड, और सक्सेस की नींव क्या है? एटीट्यूड, नज़रिया है। ए होलिस्टिक अप्रोच, संपूर्णवादी अप्रोच, मीन्स संपूर्ण दृष्टि से देखना किसी चीज़ को। आई बिलीव इन होलिस्टिक अप्रोच, मीन्स मैं होलिस्टिक अप्रोच में, संपूर्णवादी अप्रोच या संपूर्णवादी नज़रिए में बिलीव करता हूँ। मीन्स संपूर्ण क्या है? पूरी, मीन्स गहराई से सोचना किसी चीज़ को पूरी तरह से। वी आर नॉट जस्ट आर्म, लेग, आइज एंड ईयर्स और ए हार्ट और ए ब्रेन, बट ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। मीन्स हमारे हाथ, पैर, आँख, दिमाग नहीं है, हम कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, कंप्लीट मानव है। द होल पर्सन गोज टू वर्क, मीन्स एक कंप्लीट व्यक्ति काम पे जाता है, एंड द होल पर्सन कम बैक, और एक कंप्लीट मैन काम से आता है। बिहेवियर डोंट चेंज, मीन्स उसका बिहेवियर वो चेंज नहीं होता। पीपल हु आर ऑनेस्टी एट वर्क, जो घर पे ईमानदार होते हैं, आर हॉनेस्टी एट होम, वो एट वर्क, वो काम पे भी ईमानदार होते हैं। एंड पीपल हु आर डिसऑनेस्टी एट होम, जो घर पे ईमानदार नहीं होते हैं, आर डिसऑनेस्ट एट होम वर्क, वो वर्क पे भी ईमानदारी नहीं दिखाते हैं। वी टेक फैमिली प्रॉब्लम टू वर्क, हम अगर फैमिली प्रॉब्लम को वर्क करते टाइम ले जाते हैं, वर्क प्रॉब्लम्स टू द फैमिली, और काम की प्रॉब्लम में फैमिली में ले आते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी टेक फैमिली प्रॉब्लम टू वर्क, क्या होगा अगर हम फैमिली प्रॉब्लम वर्क पे ले जाएं और वर्क प्रॉब्लम फैमिली पे? आवर स्ट्रेच लेवल गोज अप, जो हमारा स्ट्रेच है वो बढ़ जाएगा। एंड प्रोडक्टिविटी कम्स डाउन, और उत्पादकता होती है जो हमारी वी कैन से पावर, वो कम हो जाएगी। Similarly, work problem to have an impact not only our family but on our aspect of our life। इसी तरह मीन्स जो वर्क प्रॉब्लम है
वो केवल हमारी फैमिली पे प्रभाव नहीं डालती, हमारे हर एक पहलू पे प्रभाव डालती है, हमारे हर एक पहलू पे प्रभाव डालती है। पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल प्रॉब्लम आर स्ट्रोंगली इंटरकनेक्टेड एंड इम्पैक्ट ईच अदर। मीन्स ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इन चीज़ों का एक दूसरे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फैक्टर्स डिटरमाइन आवर एटीट्यूड। लेट मी आस्क यू, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आर वी बोर्न विद एटीट्यूड्स और डू वी डेवलप देम एज वी मैच्योर? क्या हम एटीट्यूड के साथ पैदा हुए थे या हमें बड़ा होने पे यह विकसित किया है? व्हाट आर द फैक्टर दैट फॉर्म आवर एटीट्यूड्स? वो कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे एटीट्यूड फॉर्म करते हैं? कैन एटीट्यूड बी चेंज्ड? क्या एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है? मोस्ट ऑफ आवर एटीट्यूड्स वर शेप्ड ड्यूरिंग आवर फॉर्मेटिव ईयर्स। मीन्स जो हमारा एटीट्यूड होता है वो शुरुआती के दिनों में ज़्यादातर डेवलप हो जाता है। वाहिल वी वर बोर्न विद टेंडेंसी टुवार्ड्स टेम्परामेंट। वाहिल जबकि वी वर बोर्न हम कुछ खासियत के साथ पैदा होते हैं, टुवार्ड्स टेम्परामेंट और उनके प्रति हमारा टेम्परामेंट मिजाज क्या होता है। देर आर 3 फैक्टर दैट लार्जली डिटरमाइन आवर एटीट्यूड फॉर्मेशन। हमारे एटीट्यूड को बनाने में 3 फैक्टरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। दे आर द ट्रिपल ई ऑफ एटीट्यूड्स। हम इन्हें ट्रिपल ई कहते हैं, इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, होम इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से कल्चर क्रिएट होता है। इट ए होम या ऑर्गेनाइजेशन और ए कंट्री, या घर हो या कोई संस्था हो या कोई कंट्री हो, हैज ए कल्चर, उनका एक कल्चर होता है। और लैक ऑफ इट, इवन लैक ऑफ इट इज ए कल्चर। मीन्स अगर कल्चर नहीं है, मीन्स अच्छे तरीके से कल्चर नहीं है, वो भी एक कल्चर है, वो नेगेटिव वे में है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इफ़ यू गो टू ए शॉप यू मे फाइंड द सेल पर्सन पोलाइट, सुपरवाइजर पोलाइट, मैनेजर पोलाइट, द ओनर पोलाइट्स। मीन्स अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, आप पाते हो कि वो सभी वहाँ पे पोलाइट, विनम्र है। यू गो टू अनदर शॉप एंड यू फाइंड द सेल पर्सन रूड, सुपरवाइजर रूड, मैनेजर रूड, ओनर रूड। आप अलग दुकान पे जाते हो, वहाँ पे आपको रूड बिहेवियर वाले मिलते हैं सभी। देर इज ए कल्चर रनिंग, यह एक कल्चर है जो चल रहा है। सिमिलरली इफ़ यू गो टू होम, अगर आप घर आते हो एंड यू फाइंड द किड आर कोर्टियस आर देयर पेरेंट्स, अगर आप लड़के को अच्छे बिहेव करते पाते हो और उनके पेरेंट्स भी वैसे ही होते हैं। इवन द हेल्प इज पोलाइट, और वो मददगार होते हैं, विनम्र होते हैं। यू गो टू अनदर होम, आप दूसरे घर जाते हो, यू मे फाइंड द किड आर फाइटिंग लाइक कैट एंड डॉग, बच्चे एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रहे होते हैं। एंड सो आर देयर पेरेंट्स, और ऐसे ही उनके पेरेंट्स होते हैं। इवन द हेल्प इज रूड, और वहाँ पे बदतमीजी से फेस आया जाता है, मीन्स कोई हेल्पिंग नेचर नहीं होता। देर इज अदर कल्चर रनिंग, ये सेकंड टाइप का कल्चर है जो चल रहा है। कल्चर इन एनी प्लेस ऑलवेज गो टॉप डाउन, नेवर बॉटम अप। कल्चर हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। इन कंट्री वेयर देर इज ए पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, जिस कंट्रियों में राजनीतिक अनिश्चित है, मीन्स अनिश्चित है राजनीतिक, पीपल स्टॉप थिंकिंग लॉन्ग टर्म, वो पीपल वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते। दे स्टार्ट थिंकिंग शॉर्ट टर्म, वो है शॉर्ट टर्म के लिए सोचना स्टार्ट कर देते हैं। देयर ऑब्जेक्टिव बिकम टू प्लीज एवरीबॉडी, मीन्स उनका जो पॉलिटिकल नेचर वाले होते हैं उनका क्या मोटिव होता है, उनको इसी तरफ मोड़ना,
फिल देयर पॉकेट टुडे, उनकी आज जेब भरना, बिकॉज इफ देयर पॉकेट आर फुल टुडे, अगर उनकी आज पॉकेट फुल है, दे विल बी मोर प्रिपेयर टू फेस द अनसर्टिनिटी ऑफ टुमारो। मीन्स वो कल के लिए मीन्स कल के लिए तैयार उन्हें कल के लिए तैयार किया जा रहा है, अनिश्चितता के लिए जो उनके लिए सही नहीं है। इन कंट्री वेयर द इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज होनेस्ट, जिस कंट्री में सरकार और राजनीतिक इन्वायरमेंट ईमानदार होता है, जनरली यू विल फाइंड दैट द पीपल आर होनेस्ट, वहाँ के लोग भी होनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। लॉ अबाइडिंग एंड हेल्पफुल, वो लॉ को मानने वाले होते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं। एंड द रिवर्स इज ट्रू टू, इसका उल्टा भी इतना ही सच है। इन ए करप्ट इन्वायरमेंट मीन्स भ्रष्टाचार इन्वायरमेंट में एन होनेस्ट पर्सन एज ए हार्ड टाइम, ईमानदार पर्सन का बिल्कुल ही बुरा टाइम होता है, मीन्स वो स्पेंड नहीं कर सकता उनके साथ। वेर एज इन एन होनेस्ट इन्वायरमेंट, और एक ईमानदार इन्वायरमेंट में करप्ट पर्सन हैज़ ए टफ टाइम, एक बुरे व्यक्ति का टाइम बिल्कुल हार्ड होता है, क्योंकि दोनों की थिंकिंग अलग अलग होती है। इन ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट ए मार्जिनल परफॉर्मेंस आउटपुट गोज अप, मीन्स अगर हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट रह रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। इन ए नेगेटिव इन्वायरमेंट ए गुड परफॉर्मेंस आउटपुट गोज डाउन, अगर हम नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस आज अच्छा है तो बाद में हमारा बुरा ही होगा, मीन्स वहाँ पे हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। We need to set back and look at what kind of environment we have created for ourselves and those around us. मीन्स हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव क्रिएट फॉर आवर सेल्फ, हमें हमारे लिए किस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, और दोज एंड दोज अराउंड अस, हमारे तरफ किस प्रकार के लोग हैं। इट इज़ ए टफ टू एक्सपेक्ट पॉजिटिव बिहेवियर इन ए नेगेटिव इन्वायरमेंट, मीन्स पॉजिटिव बिहेवियर का नेगेटिव इन्वायरमेंट में कोई काम नहीं होता, मीन्स बहुत ही मुश्किल है पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना नेगेटिव इन्वायरमेंट में। इन सोसाइटी वेयर लॉलेसनेस बिकम द लॉ, मीन्स कानूनों का ना होना कानून माना जाता है। होनेस्ट सिटीजन बिकम चीट कुक डिकॉइट, मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो ईमानदार पर्सन होते हैं वहाँ पे ईमानदार नागरिक भी वहाँ पे बेईमान धोखेबाज बन जाते हैं। टेक सम टाइम टू evaluate हाउ टू the environment that you are in affect you, how the environment created by you affect others, means कुछ टाइम निकाल के सोचिए how the environment that you are in affects you, means आपको environment कैसे इफेक्ट करता है, एंड हाउ द एनवायरनमेंट क्रिएट बाय यू इफेक्ट्स अदर, आप और आपके द्वारा क्रिएट किया गया इन्वायरमेंट औरों को कैसे इफेक्ट करता है, इस पर चर्चा कीजिए। मीन्स सेकंड फैक्टर है एक्सपीरियंस, इवेंट और एक्सपीरियंस इन लाइफ डिटरमाइन आवर एटीट्यूड, अवसर और अनुभव हमारे एटीट्यूड लाइफ में एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं। इफ़ वी हैव ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद ए पर्सन, आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स हिम इज लाइकली टू बी पॉजिटिव, अगर हमारा एक्सपीरियंस किसी पर्सन के प्रति पॉजिटिव है तो हमारा एटीट्यूड भी उसके प्रति पॉजिटिव ही होगा। कन्वर्सली नेगेटिव एक्सपीरियंस टेंड टू मेक अस कॉन्शियस, मीन्स अगर किसी पर्सन के प्रति हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो हमें सचेत करेगा, मीन्स हमें सावधान होने के लिए प्रेरित करेगा। ये टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति होती है एटीट्यूड की। एक्सपीरियंस इवेंट्स बिकम रेफरेंस पॉइंट इन आवर लाइफ and we draw conclusion which serve as guideline for the future. मीन्स एक्सपीरियंस से जो हमें मिलता है वो हमारा मुख्य बिंदु होता है, मीन्स मुख्य पॉइंट होता है इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में, और हम उनसे कंक्लूजन निकालते हैं और जो हमें फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आई टीच माई ग्रैंडसन टू टेल द ट्रूथ, मीन्स मैंने अपने ग्रैंडसन को सच बोलने के लिए
मीन्स सच बोलना पढ़ाया है। इफ़ ही सीइंग मी लाइंग मीन्स वह मुझे झूठ बोलते हुए पाता है तो ही गेट्स सम वट कन्फ्यूज इनिशियली, वह कन्फ्यूज हो जाता है स्टार्टिंग में। बिकॉज ही हेयर वंस थिंक एंड एक्सपीरियंस समथिंग एल्स मीन्स उसने सुना कुछ और और एक्सपीरियंस कुछ और किया है। ही ड्रॉज हिज ओन कंक्लूजन बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस और वह और ही कंक्लूजन निकालता है उसके एक्सपीरियंस पे, विच बिकम हिज रिफरेंस पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ, और वह उसके रिफरेंस पॉइंट बन जाते हैं, मुख्य पॉइंट बन जाते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। थर्ड फैक्टर है एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन आउट टू टीच अस नॉट ओनली हाउ टू मेक ए लिविंग बट आल्सो हाउ टू लिव मीन्स जो संपूर्णवादी सोच है, मीन्स जो पूरी अच्छी दृष्टि से देखा जा सके जिसको, वो हमें ना ये ही नॉट ओनली हाउ टू मेक ए लिविंग ये नहीं सिखाती कि हम कैसे लाइफ को बनाएं या कैसे लाइफ को जिए, बट आल्सो हाउ टू लिव ये भी सिखाती है कि कैसे हम जिए। एजुकेशन रिफर टू बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स दो प्रकार की एजुकेशन होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। वी आर ड्राइंग इन इनफॉर्मेशन हम मीन्स नॉलेज सूचनाओं के भंडार में गोते लगा रहे हैं, मीन्स हमारे पास सूचना बहुत सारी है। स्टार्विंग फॉर नॉलेज और विस्डम और हम ज्ञान और विस्डम के लिए मरे जा रहे हैं, मीन्स हमारे पास ज्ञान और विस्डम नहीं है हाउ टू अप्लाई नॉलेज। नॉलेज ट्रांसलेट इनटू विस्डम विच इन टर्न ट्रांसलेट इनटू सक्सेस मीन्स एक नॉलेज ही ऐसी चीज़ है जो विस्डम में चेंज की जा सकती है, और विस्डम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सक्सेस को जो हमें सक्सेस में ट्रांसलेट कर देते हैं। इन टर्न ट्रांसलेट इनटू सक्सेस। द रोल ऑफ एजुकेटर इज विजुअल मीन्स एजुकेटर का रोल विजुअल होता है, और ए टीचर इफेक्ट इंटरनेटी मीन्स टीचर का जो प्रभाव होता है वो अंतकाल तक रहता है। द रिपल इफेक्ट इज इमेजरेबल मीन्स जो उसकी लहरें होती है उसका असर अनगिनत तक रहता है, मीन्स जो हमारे टीचर ने जो हमें पढ़ाया उनका असर बहुत देर तक हमारे अंदर रहता है, अगर हमें रियल में कुछ सीखा है तो। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पीपल विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पीपल को कैसे पहचानोगे? जस्ट हैज द absence of ill health does not equal good health, in the same way the absence of negative does not make a person positive। जिस तरह बीमार न होने का मीनिंग गुड हेल्थ नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है, उसी तरह नेगेटिव ना होने का मीनिंग भी पॉजिटिव पर्सन नहीं है। people with positive attitude have certain personality traits that are easy to recognize means पॉजिटिव लोगों के पास मीन्स उनकी अलग सी पर्सनैलिटी होती है, वी एंड दे आर इजी टू रिकॉग्नाइज उन्हें अलग से पहचान लिया जाता है उनकी पर्सनैलिटी की वजह से। दे आर केयरिंग वो केयर करने वाले होते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं, पेशेंस और हम्बल मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन वाले में ये क्वालिटी होती है। दे हैव हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ देम सेल्फ और अदर्स वो अपने आप में इतने कॉन्फिडेंस होते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं और दूसरों से भी उतनी ही उपेक्षा रखते हैं। दे एक्सेप्ट पॉजिटिव आउटकम्स वो पॉजिटिव रिजल्ट को ओनली पॉजिटिव रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ए पर्सन विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज लाइक ए फ्रूट ऑफ ऑल सीजन पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन ऐसे फल की तरह जो हर सीजन चलता है। ही इज ऑलवेज वेलकम उसका सभी जगह वेलकम होता है।
द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड के रिजल्ट, लाइफ इज ऑब्स्टेकल कोर्स, वी बिकम आवर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल बाय हैविंग ए नेगेटिव एटीट्यूड। मीन्स लाइफ इज एन ऑब्स्टिकल कोर्स, मीन्स लाइफ क्या है, एक बाधा की तरह है। मीन्स लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आती है। वी बिकम आवर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल बाय हैविंग ए नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड होना हमारे पास, तो ये हमारी सबसे बड़ी बाधा है। पीपल विद People with negative attitude have a hard time keep friendship, जॉब, मैरिज, रिलेशनशिप। मीन्स जिसके पास नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो उसके साथ ना तो अच्छे से रिलेशनशिप होता, ना ही वो मित्रता रख सकता, ना ही वो जॉब में वो पर्सनैलिटी बनती, ना ही वो रिलेशनशिप में खुश रह सकता। तो नेगेटिव एटीट्यूड हमें बिटरनेस, कड़वाहट की तरफ ले जाता है, रीस्टेटमेंट, क्रोध, डिसकंटेनमेंट, असंतुष्ट, फ्रस्ट्रेशंस, निराशा, ए पर्पजलेस लाइफ, विदाउट एम लाइफ, इल हेल्थ, हाई स्ट्रेस फॉर सेल्फ एंड अदर्स। मीन्स नेगेटिव पीपल में ये क्वालिटी होती है, उसमें कड़वाहट होती है, असंतुष्ट होता है, क्रोध होता है, निराशा होती है, पर्पजलेस लाइफ होती है, इल हेल्थ होती है, और बहुत स्ट्रेस होता है खुद पे भी और अदर पर्सन पे भी, वो बहुत तनाव डालते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट एन अनप्लेजेंट इन्वायरमेंट एट होम, नेगेटिव एटीट्यूड से मीन्स अलग सा इन्वायरमेंट हो जाता है जो किसी को नहीं लगता, एट वर्क और इन सोसाइटी, इन तीनों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है नेगेटिव एटीट्यूड का। दे पास ऑन देयर नेगेटिविटी टू अदर अराउंड दैम, मीन्स ये चारों तरफ अपनी नेगेटिविटी फैला देते हैं। पीपल विद नेगेटिव एटीट्यूड बिकम ए लाइबिलिटी टू सोसाइटी, नेगेटिव एटीट्यूड वाला पीपल सोसाइटी पे बोझ है। डू एटीट्यूड्स गो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, क्या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एटीट्यूड जाता है? यस, एब्सोल्युटली। नो वंडर वी फाइंड सम फैमिली सोसाइटी मोर पॉजिटिव देन अदर, मीन्स हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि